आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपसे अभी फ़िलहाल जो हमारे देश-विदेश, आस-पड़ोस में जो घटनाएँ घटित हो रही है, उन्हीं से जुड़ी हुई बातों की कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आज के संदर्भ में हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से सुपर पावर यूएस, उसका गुरूर चूर-चूर हो रहा है, धुआँ-धुआँ हो रहा है और ट्रम्प कार्ड कहीं भी नहीं चल रहा है। युद्ध तो किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं हो सकती है और थोपा गया युद्ध तो बिल्कुल ही सही नहीं है। बात होती है कि किस तरीके से अपने वर्चस्व को कायम करना, सही कौन, गलत कौन, लेकिन जो आम जनता, आम लोग, सब लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं, उससे कब मुक्ति मिलेगी? कब पूरी दुनिया एक बार फिर से चैन की नींद सो पाएंगे? लोग भय की स्थिति में रह रहे हैं। ये तो बात सही है कि जो दादागिरी दिखाने के लिए जो चले थे, जिस गुरूर को पाल के चला था, यूएस की बात कर रहे हैं, उनकी तो अपनी जमीनी हकीकत उन्हें पता लग चुका है। लेकिन साथ में ये भी नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं जो भी हॉर्मुज़ से गुजरने वाली जितने भी देश की जो जहाज गुजर रहे हैं, उन पे चुंगी वसूला जा रहा है ईरान के द्वारा। तो उनकी भी मनमानी यहाँ नज़र आ रही है। भाई दोस्तों के हम दोस्त हैं, दोस्तों के साथ है, हम यहाँ से जहाज को गुजरने ज़रूर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से महँगाई की मार लोगों पे पड़ रही है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप में हो। यहाँ पर जो भी देखने में आ रहा है, जो यथास्थिति है, बहुत सारे देश में तो ऐसी स्थिति हो गई, हम अपने बगल में पाकिस्तान के बारे में जब बात करते हैं, हमारे पड़ोसी देश है, उनकी हालात तो क्या कहा जाए, जहाँ की पेट्रोल से लेके डीजल से लेके सारे चीज़ों की दाम आसमान छू रहा है, उससे बेहतर स्थिति में हम अपने देश की स्थिति को पा रहे हैं। हाँ, दिक्कत तो ज़रूर है, परेशानी हम सबको है और कहीं न कहीं हम सब इससे प्रभावित हैं और कहीं न कहीं हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। एकजुटता के साथ एकजुट होकर इस मुसीबत की घड़ी को पार करना है और उसका हल खोजने में मदद करना है कि किस तरीके से इस स्थिति में हम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। और जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया हमारे देश की तरफ देखती है, भारत की तरफ देखती है कि कहीं न कहीं भारत शांति दूत बनकर उभरे और विश्व में शांति स्थापित कर सके। हम सबकी इच्छा भी है, सबों की कामना है कि इस युद्ध से जल्दी पार पाए, लेकिन स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखने में आ रहा है कि ट्रम्प वेरी वेरी अपसेट, ट्रम्प इज़ वेरी वेरी अपसेट हो रहे हैं। उनकी सारी नीति फेल हो रही है। उनके अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ चले थे, रिजीम चेंज करने की बात करके उठे थे, लेकिन उनके ही अपने देश में न तो उनकी जनता, वहाँ के लोग और न ही उनकी डिफेंस सिस्टम उनमें तालमेल दिखता है। तो सोचने विचारने की ज़रूरत है और एक बार वहाँ तक बात हम लोग की पहुँच पाती है, तो ये चीज़ अच्छा रहेगा कि कम से कम जितनी जल्दी हकीकत को समझें, हकीकत को समझने के बाद जो भी फैसला लिया जाए, लोगों की भलाई में लिया जाए। और ईरान भी कम नहीं है, बगल में और भी खाड़ी देश जो है जिससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ ये कहकर कि यूएस की
उनकी दखल-अंदाज़ी है, उनके देश में यूएस की भागीदारी है और जिसके चलते खाड़ी देश और हमारे भारतीय खासकर विशेष रूप से परेशान हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है। वो हमारे अपने देश के नागरिक हैं और इस स्थिति में उनकी उनकी सुरक्षा के साथ उनकी रोजगार, ये सब भी हमारे लिए चिंता का विषय है। ये हमारे अपने लोग हैं जो उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व की शांति के लिए, लोगों की मंगल कामना के लिए कि जल्द से जल्द इस स्थिति से सब लोग उभरे और विश्व शांति स्थापित हो। इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द समाधान हो। युद्ध समस्या का अंत नहीं है और युद्ध में लालच का कोई अंत नहीं है। तो जितनी जल्दी हम लालच को खत्म करें, लोगों के बारे में सोचें और जो निर्दोष लोगों की जो जान जा रही है, उनके लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें, उनकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही।